नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। फाइनली रिलायंस इंडस्ट्री के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 के आसपास इसके रिजल्ट आए हैं। इस वीडियो में हम लोग Q3 के रिजल्ट्स देखेंगे, देन उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कितना परसेंटेज अभी तक ये शेयर ने कमा के दिया है। अगर आज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में आज बहुत ही अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 1.25 या 2% की तेजी हमें आज रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिली। काफी टाइम के बाद ये स्टॉक में एक अच्छी खासी हलचल हमें देखने को मिली। अगर हम लोग पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक एक ही रेंज में चल रहा है। अगर हम देखें तो 1240 से लेके 1300 का जो प्राइस है उसी लेवल पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 2% की यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली। अगर पिछले एक महीने की हम बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1300 से लेके ऑलमोस्ट 1220 या फिर 1200, ये जो 100 रुपए की रेंज है वहां पे ये चला है। लेकिन पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में काफी गिरावट हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट हमें 20 या 19% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब हम लोग चलते हैं Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर। आपके सामने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने रखा है। लेकिन ये तो जो भी डेटा है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एकदम इजी वे किया है आपके सामने। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा है, ये जो भी नंबर्स है वो इन CR है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इन CR यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पे पूरे मेंशन मैंने किए हैं। ये क्वार्टरली यानी कि इस क्वार्टर का रिजल्ट है, ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एंड होल्ड अ सेकंड, हाँ, एंड ये पिछले साल का, ठीक है। हाँ, ये पिछले साल का, ये प्रीवियस क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये Q1Q के मैंने यहाँ पे परसेंटेज रखे हैं, एंड ये Y-on-Y यानी कि ईयर ऑन ईयर का मैंने परसेंटेज यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल इनकम आपके सामने रखी है, टोटल एक्सपेंसेस रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं या फिर नेट इनकम बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने EPS भी रखा है। जो मेन हमें चीजें चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्लियर कट रख दी है, ठीक है। अगर मैं शीट पे जाता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता। उसी बेसिस उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल का एक स्क्रीनशॉट बना के आपको यहाँ पे दिखाया। अब चलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पे कितना था, 2,31,839, ठीक है। यहाँ पे CR है ये अमाउंट। अब हम लोग प्रीवियसली क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 2,40,000 था, लेकिन इस क्वार्टर की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपको 2,48,000 हो चुका है। यानी कि अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें परसेंटेज चेंजेस में तो हमें यहाँ पे 3.5% का जंप यहाँ पे टोटल इनकम में मिलता है। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें इसका चेंजेस तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% की तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। एक चीज कॉमन है, पिछले साल का अगर हम Y-on-Y देखें या फिर Q-on-Q देखें, दोनों परसेंटेज वाइज में प्लस में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं टोटल एक्सपेंसेस, कंपनी ने कितने खर्चे किए। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो कंपनी का ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लाख के आसपास का खर्चा हुआ है, जहां से इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 2,15,000 के आसपास हो चुका था। एंड वहां से भी थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है ऑलमोस्ट 2,19,000 के आसपास। तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.91% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एंड अगर खर्चे की बात करें तो पिछले साल से ये साल में खर्चे ऑलमोस्ट 6.5% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन
उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो अगर आप पिछले साल का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 25,833 था, ठीक है। वहां से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था प्रीवियस क्वार्टर में, जो कि 25,000 के आसपास। लेकिन इस क्वार्टर की अगर हम बात करें, इस साल की बात करें तो 28,643, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टरली से कंपेयर करें परसेंटेज वाइज, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 14.40% यहाँ पे जंप हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और अगर हम लोग प्रीवियसली पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% की तेजी हमें देखने को मिली है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। सो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी चीज मिली है कि भाई साहब इनका पिछले साल का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 10% या फिर हम लोग 11% की ग्रोथ में हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम लोग चले जाते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 19,488 था। वहां से नेक्स्ट क्वार्टर में अगर हम सितंबर की बात करें तो डिक्रीज हो गया था ऑलमोस्ट 19,101 के आसपास। लेकिन यहां पे अगर हम जंप देखें प्रीवियसली क्वार्टर वाइज भी एंड प्रीवियस ईयर भी, तो 21,804 के आसपास। सो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें, प्रीवियस क्वार्टरली परसेंटेज देखें तो 14.15% का जंप हुआ है क्वार्टर वाइज, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, यानी कि एक साल की अगर हम बात करें, तो एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न यहाँ पे, रिटर्न इन द सेंस सॉरी, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 12% यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। अगर ये आंकड़े, अगर ये परसेंटेज आप देखोगे तो हर एक चीज में बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि यहाँ पे हर 5% से ज्यादा यहाँ पे जंप होता हुआ हमें देखने को मिला है। हालांकि टोटल एक्सपेंसेस में भी खर्चा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका बहुत ही अच्छा खासा, यानी कि ऑलमोस्ट 12% का जंप हुआ है, ठीक है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। पिछले साल का ईपीएस 12.76 था, नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें 12.24 एंड इस क्वार्टर की बात करें तो 13.7। सो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 11.93% क्वार्टर वाइज इंक्रीज हुआ है एंड साल पर साल की अगर हम बात करें तो 7.37% का इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखें तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे नंबर्स थे। हालांकि ये जो नंबर्स है बाकी जितने भी ब्रोकरेज थे, ये परसेंटेज वाइज यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खासा जंप मिला है। अगर जितने भी ब्रोकरेज थे वो थोड़ा सा कम कह रहे थे कि टोटल इनकम या फिर नेट प्रॉफिट भी इनका कम आएगा, लेकिन उनको भी हैरान कर दिया है एंड ये रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एंड अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट कल बहुत ही अच्छा खासा जंप हमें ये शेयर में हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज रिजल्ट बहुत ही एकदम फ्लैट सा, लोग सोच रहे थे, मार्केट में बात चल रही थी कि रिजल्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं तो स्टॉक में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं, वन डे का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। अगर हम लोग फॉल की बात करें तो फॉल हमें ऑलमोस्ट यहां से, यानी कि 1600 के प्राइस से हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक हाई भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये बन चुका है हमारा 1600 के आसपास का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई कितना परसेंटेज अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक लुढ़क चुका है। अगर लुढ़कने की बात करें तो यहां से लेके अगर हम मेजर करते हैं तो ऑलमोस्ट 25% आपको रिलायंस इंडस्ट्री आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। यस, मैं आपको डिस्काउंट में ही ये वर्ड यूज करूंगा, बिकॉज कोई भी बड़ा स्टॉक, जैसे कोई भी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री वाला स्टॉक अगर आपको 25% लुढ़क के, यानी कि 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो भाई क्या ही कहना, यानी कि ये आपके लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा, प्लस आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हो, ठीक है। जो प्राइस में आपको चाहिए था कि भाई 1600 तो थोड़ा सा महंगा है, 1600 के जगह आपको 1250 के आसपास का स्टॉक ये मिल चुका है, मिल रहा है, तो आप यहाँ पे खरीदारी
कर सकते हो, ठीक है। सो अगर डिस्काउंट की बात करें तो मैं इसको डिस्काउंट ही कहूंगा। 25% ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। अब रही बात कि आपको खरीदना है, जी बिल्कुल खरीदना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा कि कल खरीदना है कि नहीं। यस, कल खरीदना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। सो प्रोबेबली ये स्टॉक में कल गैप अप ओपन हो सकता है। अगर आपको स्टॉक ये गैप अप में मिलता है तो उसको चेज मत करना। अगर स्टॉक मान लो कि 1280 या फिर 1320 के रेंज में, यानी कि 1320 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो परचेज मत करना, हल्का सा उसे डिप में आने देना, यानी कि 30-40 रुपए अगर डिप में मिलता है तब जाके आप वहां पे बाई कर सकते हो। एंड आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1200 के आसपास का रहेगा, सिंस यहाँ पे कंटिन्यूसली 1200 के लेवल्स में यहाँ पे सपोर्ट ये स्टॉक लेता आया है। तो उस वे में आप लोग क्या कर सकते हो कि 1200 का एक सपोर्ट लगा के परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप गैप अप में बाय करोगे तो थोड़ा सा अटक जाओगे। उसीलिए कह रहा हूं कि अगर स्टॉक फ्लैट खुलता है तो फ्लैट में आप परचेज कर सकते हो, लेकिन गैप अप में क्या करोगे, बाय ऑन डिप्स, यानी कि अगर थोड़ा सा स्टॉक नीचे की ओर आता है तो वहां जाके आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपकी परचेज की बाइक, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट में गैप अप के बाद थोड़ा सा डिप आने के बाद मार्केट सस्टेन होता है गैप अप में, तो आने वाले टाइम में हमें 1400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये लेवल्स कल के कल आए, नो आइडिया, कल भी आ सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 1400 का बन रहा है। एंड जो दूसरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1520 के आसपास का, इस लेवल के आसपास का भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कल के कल नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप परचेस कर सकते हो, लेकिन सॉरी गैप अप में आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा। अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो आप वहां पे परचेस कर सकते हो। सो अभी के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स है, बेस्ट रिजल्ट्स मैं कहूंगा। बेस्ट क्यों कहूंगा, बिकॉज ये देख, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि स्टॉक, एक ही सेकंड, स्टॉक आपको 25% डिस्काउंट में मिल रहा है, सॉरी दूसरा चीज बजट आने वाला है, ठीक है। तीसरा चीज, स्टॉक में जो करेक्शन होना था वो हो चुका है, डिस्काउंट हो गया। सो स्टॉक में जो डिस्काउंट मिलना था, करेक्शन होना था, वो हो चुका है। एंड स्टॉक भी अगर हम देखें तो ओवर सोल्ड ही है, ठीक है। सो ओवर सोल्ड ये स्टॉक है, डिस्काउंट 25% आपको यहां पे मिल रहा है। एंड बजट में ये स्टॉक में भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो आई गेस यहाँ पे 3 सिनेरियो से 4th सिनेरियो भी ये रहा कि भाई Q3 के जो रिजल्ट्स है वो भी जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट्स है। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई, मुझे लग रहा है कि भाई ये चारों फैक्टर्स रिलायंस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में हमें 1500 के भाव से लेके 1600 तक, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक डिस्काउंट में है, बजट आने वाला है। बजट में ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते हमें रह चुके हैं, कल का दिन तो ऑलमोस्ट चला जाएगा, यानी कि 2 हफ्ते हम रह गए। स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है, Q3 के रिजल्ट जबरदस्त है। तो ये चारों चीजें पॉजिटिव बन के हमें ये टारगेट 1500 या 1600 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपको Q3 के रिजल्ट्स कैसे लगे, एंड आप कमेंट में और भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए, या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो रिलायंस इंडस्ट्री कल एक अच्छी खासी तेजी हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। गैप अप में गाइस प्लीज चेज मत करना, अगर डीप में मिले या फ्लैट अगर ओपन होता है तो आप वहां पे परचेज करके 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आने वाले टाइम में 1400 से 1500 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सो गुड लक फॉर टुमारोज मार्केट, कल का दिन अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है।